हेलो फ्रेंड्स, क्या जब आप नए लोगों से बात करते हैं तो आप कंफर्टेबल नहीं होते? क्या जब भी आप बात करना चाहते हैं लोग आपसे दूर भागते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसे 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं राहुल सावंत, क्रिएटर ऑफ एक्सेलरेटेड यूथ डेवलपमेंट सिस्टम, जहां पर मैं 21 साल से लेकर 35 साल के यूथ्स के रियल इश्यूज़ को हैंडल करता हूं, जैसे कि उनके करियर एंड ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ और उनके बिहेवियरल इश्यूज़, जिससे कि उनके जॉब या बिजनेस में वो अच्छी ग्रोथ ले सके, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हों, वो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से कर पाएँ, उसी के साथ साथ एम्पावरिंग पॉजिटिव बिलीव्स और वैल्यूज़ वो क्रिएट कर पाएँ। चलिए तो बात करते हैं उन 5 टिप्स की जिससे कि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। टिप नंबर 1, आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है। जब भी आप बात कर रहे हैं, जब भी आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो उसको आपको रिस्पेक्ट देनी है। ना तो उसको इन्फीरियर समझना है, ना ही खुद को इन्फीरियर समझना है। आपको एक वेवलेंथ मैच करनी है और उसी हिसाब से आपका कॉन्वर्सेशन आपको आगे बढ़ाना है। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम मेजॉरिटी लोग जो बात कर रहे हैं दुनिया में, वो पीएनपीसी कर रहे हैं। वो पीएनपीसी का मतलब क्या है? आप बोलेंगे अरे मैंने थंबनेल में भी ये देखा था। पीएनपीसी क्या होता है? पीएनपीसी का मतलब है परनिंदा परचर्चा। मैक्सिमम लोगों को अगर आप देखेंगे आजू बाजू में या खुद को भी अगर आप देख रहे हैं, ज़्यादा करके जो बात होती है वो किसी की निंदा या किसी की चर्चा होती है। हम खुद के बारे में या जो व्यक्ति वहाँ पे सामने खड़ा है उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करते। कई लोगों को आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, या आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके कलीग्स के सर्कल में या बिजनेस सर्कल में आपके, जो हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं। और वहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर तो होता ही है हर एक ग्रुप में, एक आध 2 या 3 कैरेक्टर्स जो हमेशा दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के साथ जो दूसरों को हमेशा इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को वह हमेशा मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो कभी भी दूसरों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। इनफैक्ट दूसरे कभी भी ऐसे व्यक्तियों के साथ बात करना नहीं चाहते, कंफर्टेबल नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति जो आप देखेंगे जो दूसरों की काफ़ी बार मजाक उड़ाते हैं, हर एक कॉन्वर्जेशन में आप देखेंगे कि लाइफ ने उनकी मजाक बनाई हुई है। इतना ही नहीं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे लोग तो हंस देंगे, लेकिन उसके पीछे वो कभी भी लाइक नहीं करेंगे उस व्यक्ति को जो हमेशा दूसरों की निंदा करता है, दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर इम्प्रेस करना है दूसरे को अपने कम्युनिकेशन से, अपने पर्सनैलिटी से, तो कभी भी ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे। टिप नंबर 2, जब भी आप कुछ भी कमिटमेंट दे किसी को भी, वो उस कमिटमेंट को आप पूरा करें। क्योंकि अगर आप कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं तो दूसरे बंदे का जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, आपके ऊपर कभी नहीं रहेगा। और आप कितना भी अच्छा बात करें उससे, कितनी भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो आपके साथ, आप उस व्यक्ति को, उस सामने वाले व्यक्ति को आप इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे और वो कभी भी कनेक्टेड नहीं फील करेगा आपके साथ जब वो बात कर रहा है, बिकॉज यू आर नॉट द पर्सन ऑफ कमिटमेंट। क्योंकि जो भी व्यक्ति खुद के कमिटमेंट के साथ, खुद के वर्ड्स के साथ ऑनेस्ट रहता है, उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। इंप्रेस करने का मतलब है कि दूसरों के नज़रों में आपका जो ट्रस्ट है और ऑनेस्टी है वो आपको राइज करनी है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी आपका फ्रेंड कमिटमेंट का फॉलो नहीं करता तो आपने खुद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका ट्रस्ट नहीं होता उस व्यक्ति पर या उस पर्सन पर, और आप दूर भागने की कोशिश करते हैं, या तो वो जो कह रहा है उसको कभी सीरियसली लेते ही नहीं। और ऐसी ही चीज़ आपके साथ हो सकती है अगर आप आपके वर्ड्स पे कमिटेड नहीं रहे। चलिए टिप नंबर 3, आपको जानकारी रखनी है कि विश्व में या वर्ल्ड में आजू बाजू में क्या हो रहा है। न्यूज़ के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिग बॉस का विनर कौन है, या इस फलाना इवेंट का या इस सीरियल का विनर कौन है, इसके बारे में जानकारी रखें। ये मीनिंगलेस है। क्योंकि इम्प्रेस जब भी मैं बोल रहा हूँ कि आप जब इम्प्रेस करना चाहते हो सामने वाले व्यक्ति को, इसका मतलब है वो सामने वाला व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी ग्रोथ में, आपके सक्सेस में वो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। इसके लिए आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको किसी भी विषय पर, किसी भी ग्लोबल विषय पर और अच्छे सेंसिबल विषय पर फ्लुएंटली बात करना बहुत ज़रूरी है। जब आप फ्लुएंटली बात करेंगे, जब आपके आइडियाज़ शेयर करेंगे सामने वाले के साथ, सो दैट पर्सन विल बी रियली इम्प्रेस्ड कि भैया ये बंदे को काफ़ी सारी नॉलेज है, यह बंदा अच्छा
अप टू डेट है कि अभी वर्ल्ड में दुनिया में क्या चल रहा है, सो दैट पर्सन विल बी मोर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू एंड हेल्पिंग यू। इसके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग का ये मतलब नहीं है मोबाइल फेसबुक चेक करे, व्हाट्सएप चेक करे, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज रीडिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्राउजिंग। रीडिंग का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन से कुछ एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रीड करना और उसको रिटेन कर लेना, इसको रीडिंग कहा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग कीजिए, क्योंकि क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। जब भी आप नए व्यक्ति से मिलेंगे जिसको आप इंप्रेस करना चाहते हैं, जो आपको हेल्प करने वाला है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उस व्यक्ति के साथ जब आप किसी टॉपिक पे फ्लुएंटली बात करेंगे, वो पर्सन जो है इमीडिएटली आपसे इंप्रेस हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि नए पर्सन को जब भी आप मिलें, आप उनके नाम याद रखें, क्योंकि ये बहुत बहुत मैटर करता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है आपके जॉब में या आपके बिजनेस में, जिसके साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम याद रखना और उसे ये महसूस कराना कि आप उसका नाम जानते हैं, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि इससे वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा। टिप नंबर 4, रिस्पेक्ट पर्सनल बाउंड्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ जिसे आप इंप्रेस करना चाहते हैं, इंश्योर कीजिएगा कि आप बाउंड्रीज मेंटेन रखें। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली उसके जैसे ही आप स्टार्ट करें कॉन्वर्सेशन, थोड़ी देर में आप पर्सनल लेवल पे चले जाएं और अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ के वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें। एक सर्टन बाउंड्री होती है कि आप एक पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन को एक लेवल, एक हद तक आप रख सकते हैं। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो उसके साथ आप कुछ भी आइडियली बात कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी बाउंड्रीज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू कैन नॉट टॉक एनी शिट इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो ये आपको याद रखना है कि बाउंड्रीज जो है, यू हैव टू मेंटेन दोज बाउंड्रीज व्हेन यू टॉक टू पीपल। टिप नंबर 5 है, जब भी आप बात करेंगे तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। जब भी आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे आप, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, ये पर्टिकुलर हैबिट जो है, वो शो करती है कि आप उस पर्सन के बोलने में इंटरेस्टेड हो। जो आप उससे बात कर रहे हो, आप एक्चुअली उससे समझ के क्वेश्चंस कर रहे हो और आंसर लेने की कोशिश कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, जो पर्सन जो है इमीडिएटली आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड यू विल बी इम्प्रेसिंग द पर्सन। तो ये थे 5 टिप्स। मैं आशा करता हूँ ये बहुत यूज़फुल रहेंगे आपके साथ, यूज़ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे हेल्पफुल हुए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।